हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, संधि, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से 4 से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं संधि होता क्या है। देखिए, यहाँ लिखा गया है, दो वर्णों के मेल से जो सार्थक विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में मुख्य रूप से दो वर्णों का मेल होगा और दो वर्णों के मेल के पश्चात सार्थक विकार उत्पन्न करेगा और इसे ही कहते हैं हम लोग संधि। संधि का अर्थ होता है योग। संधि का अर्थ क्या होता है? योग। और योग का अर्थ होता है जोड़ना। हम लोग यहाँ जो जोड़ सीखेंगे, वर्णों का जोड़ सीखेंगे, इसीलिए इसका परिभाषा लिखा गया है, दो वर्णों के मेल से और साथ ही साथ सार्थक विकार उत्पन्न होगा। सार्थक का अर्थ हुआ अर्थ सहित और विकार का मतलब हुआ परिवर्तन। अर्थ सहित वर्णों में परिवर्तन होगा। ठीक है, इस स्थिति को ही हम लोग संधि कहेंगे। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, उदाहरण में, उदाहरण को संस्कृत में कहते हैं यथा। क्या कहते हैं? यथा। जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है विद्या जोर आलय। विद्या जोर आलय क्या बना है? विद्यालय। यहाँ देखिए, जोड़ के पहले यहाँ आ वर्ण है और जोड़ के बाद भी यहाँ पर आ वर्ण है। जब आ प्लस आ मिला तो क्या बना? यहाँ पर आ ही बना है। ठीक है, और अर्थ सहित विकार उत्पन्न हुआ है, विद्यालय बना है। तो विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्या का घर। विद्या का घर। जैसे हम लिखें को प्लस खो, को प्लस खो क्या बनेगा बताओ तो? बनेगा कख। इसका मीनिंग बताइए। इसका मीनिंग कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ अर्थ नहीं आएगा। यहाँ पर संधि नहीं हुआ है बल्कि संयोग हुआ है। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो सार्थक विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि संधि को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण या फिर हिंदी व्याकरण, दोनों में संधि के मुख्य 3 भेद बताए गए हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला आता है स्वर संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि के नाम से भी जानते हैं, अच संधि। ठीक है, उसके बाद दूसरा संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा संधि है विसर्ग संधि। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। इसको याद रखिएगा। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है और संस्कृत में भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे हम लोग, संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला आता है स्वर संधि, दूसरा आता है व्यंजन संधि और तीसरा आता है विसर्ग संधि। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में जानते हैं। पहला भेद क्या है? स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के बारे में पहले हम लोग डिटेल पूर्वक समझते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन लिखा गया है, जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में जब भी वर्णों का मेल होगा, स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा। देखिए, नामे से पता चल रहा है स्वर संधि, यानी कि स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा। ठीक है, याद रखेंगे, स्वर वर्ण का
स्वर वर्ण के साथ ही मेल होगा। और संस्कृत ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या कितना बताया गया है? 13। कितना बताया गया है? 13। इससे के पीछे के क्लास में हमने वर्ण चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक करके हर टॉपिक को समझा दिए हैं, आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो आज हम शुरू किए हैं संधि। इसमें हम आज संधि के पूर्ण रूप से व्याख्या सीखेंगे। ठीक है। स्वर संधि क्या बताइए आपको? जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल हो उसे कहते हैं स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर वर्ण और स्वर वर्ण का ही मेल होगा स्वर संधि में। जैसे यथा में उदाहरण में लिखे हैं, महाजोर आत्मा। महाजोर आत्मा क्या बना है? महात्मा। यहाँ जोर के पहले देखिए आ वर्ण है। ठीक है, जो कि क्या है? स्वर है, स्वर वर्ण ही है। और जोर के बाद भी देखिए यहाँ पर क्या है? आ वर्ण है, जो कि स्वर वर्ण ही है। तो आ प्लस आ क्या बना है यहाँ पर? आ। ठीक है, तो इसीलिए डिफिनेशन बताए, जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब चलिए स्वर संधि के भेदों को समझ लेते हैं। स्वर संधि के मुख्य हिंदी व्याकरण में आपने 5 भेद पढ़े होंगे, नहीं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में कुल 8 भेद हम लोग जानेंगे। ठीक है, लेकिन 5 संधि जो पढ़े हैं स्वर संधि के, यह जो है आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन यह 3 संधि जो है संस्कृत में, इसको अपवाद में रखा गया है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह तीनों संधि भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग कुल मिलाकर संस्कृत में 8 संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि के 8 भेद, यह बहुत ही स्वर संधि इम्पोर्टेंट है। और जैसे संधि के 3 भेद बताए आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों संधि में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि जो है स्वर संधि है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के कुल 8 भेद बताए, जिसमें कि 3 संधि जो है अपवाद में रखा गया है। देखिए, जिसमें पहला आता है स्वर संधि में दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरा आता है गुण संधि, और तीसरा आता है वृद्धि संधि। उसके बाद है यन संधि, आयादी संधि। उसके बाद है पूर्वरूप संधि, उसके बाद है पररूप संधि, और उसके बाद है प्रकृति भाव संधि। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, प्रयोग सहित सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।